दोस्तों अगर आप सोलर फील्ड के अंदर नए नए हो और आपको मालूम नहीं है किस तरह से सोलर इंस्टॉलेशन किया जाता है, तो हम आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाले हैं, जिसमें 24 वोल्टेज का पूरा सिस्टम होगा। 2 बैटरी, एक इन्वर्टर, एक पैनल होगा। पूरी स्पेसिफिकेशन, पूरी वायरिंग आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो पूरा वीडियो फाइनल तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पैनल की बात करें तो काफ़ी हाई साइज़ है, ये देखें मेरे से भी बड़ा है। और यहाँ पर अगर इसके सेल्स की बात करें तो ये मोनोपर्क पैनल है, जिसमें एक कट लगे हुए होते हैं। ये मोनो की पहचान होती है, मोनो क्रिस्टल की। ठीक है, नॉर्मली मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे इसकी पीछे की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का इसका देखने को मिलता है सिस्टम। और यहाँ पे देखें एक टेक्निकल स्टिकर होता है, जिसके पावर की बात करें इस पैनल की तो 372 वॉट इसका देखने को मिलता है। 40 वोल्टेज और आउटपुट है, और 9 एम्पियर आउटपुट इसका है। ठीक है, 48 वोल्ट पर वर्क करता है ये। 24 वोल्टेज बैटरी के सपोर्टेड है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कुछ एक और टेक्निकल स्टिकर, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करें तो ये है जंक्शन बॉक्स, जो कि वाटरप्रूफ है। इसके अंदर कुछ भी पानी वानी नहीं जाने वाला। ठीक है, और ये QA टेस्टिंग किया गया है, फुल टेस्टिंग के साथ में ये पैनल आता है। और ये देख सकते हैं इसके 2 कनेक्टर भी देखने को मिलते हैं। इस पैनल की प्राइस की तकरीबन बात करें तो ये 12-1 हज़ार रुपये के आसपास पड़ता है एक पैनल। और अब हम इन्वर्टर की बात करते हैं तो इन्वर्टर 24 वोल्टेज का है। ये देख सकते हैं 24 वोल्टेज 20-35 VA है। ठीक है, सोलर UPS है। और ये कुछ एक डिस्प्ले है, और यहाँ पर इसका मेंस ऑन, सोलर ऑन, UPS ऑन, लो बैटरी ओवरलोड और चार्जिंग ऑन। ठीक है, ये कुछ इसका सिस्टम्स होते हैं। और ये पावर बटन है ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके पीछे की बात करें तो पीछे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे पहले सोलर कनेक्टर, जो कि 24 वोल्टेज के पैनल को ऐड किया जाता है। 43.2 मैक्सिमम वोल्ट इसके ऊपर दे सकते हो। ये है आउटपुट, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये आउटपुट है कनेक्शन। ये है रीसेट स्विच, ये है इसका फ़ैन, कूलिंग फ़ैन। ठीक है, और ये है इसका टेक्निकल स्टिकर। और यहाँ पे भी टेक्निकल स्टिकर है, जिसमें मैं आपको वोट दिखाता हूँ। तकरीबन 1440 वोट इसके ऊपर मैक्स आप दे सकते हो। DC बस बार रेटिंग 24 वोल्टेज की है। ठीक है, ये कुछ इसका सिस्टम है, तो आप पढ़ भी सकते हो रोक के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ की फीचर्स हैं, जिसमें तो ये स्विच यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मल मोड और स्मार्ट मोड में कर सकते हो। ये इनपुट वोल्टेज रेंज को सिलेक्शन, और ये है चार्जिंग वोल्टेज को सिलेक्ट करने वाला, और ये है चार्जिंग करंट को सिलेक्ट करने वाला, और ये ग्रिड चार्जिंग को सिलेक्ट करने वाला। ठीक है, और ये है 24 वोल्टेज की बैटरी कनेक्टर वायर। ठीक है, ये दोनों ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों बैटरी के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई 2 इसके अंदर कनेक्शन होते हैं, जो बैटरी के अंदर सीधा कनेक्टिविटी देते हैं। किस तरह से हम जोड़ेंगे ये सब दिखाएंगे। एक फ़ैन यहाँ पे होता है कूलिंग वाला, एक फ़ैन यहाँ पे होता है ट्रांसफार्मर कूलिंग वाला। 2 फ़ैन इसके अंदर ऐड किए गए हैं। और ये है बैटरी को चार्ज करने के लिए, यानी कि बिजली से चार्ज करने के लिए कनेक्टर। और ये है बैटरी को डबल करने वाला कनेक्टर। और इस इन्वर्टर की प्राइस तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये, अभी तो 10 हज़ार रुपये चल रही है। ठीक है, अब ये बैटरी की बात करें तो ये सील्ड बैटरी है, ये सील्ड एसिड बैटरी है। इसके अंदर एसिड वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कंपनीज़ के द्वारा ही इसके अंदर कम्प्लीटली बनाया गया होता है। ये 12 वोल्ट 42 एम्पियर का है। ठीक है, और 2 साल की वारंटी के साथ में इसको देखने को मिलता है। और इसके ऊपर कितना करंट वगैरह दे सकते हो, ले सकते हो, ये सारा कुछ डिटेल आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटली सील्ड है, और इसके अंदर 2 कनेक्टर निकलते हैं, जिसमें एक नेगेटिव है ये वाला, और एक ये है पॉजिटिव। ओके, तो ये 42 एम्पियर की बैटरी है, और ये दोनों को सीरीज करके लगाएंगे। और ये बिल्कुल भी पानी वानी डालने की दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं है, ये ड्राई बैटरी से बोला जाता है। वैसे मार्केट के अकॉर्डिंग इस बैटरी की कीमत 5,000 रुपये के अराउंड है। तो सबसे पहले हमें एक सोलर पैनल, एक इन्वर्टर और 2 बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप छोटा सा एक रूम के लिए सेटअप कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम इंस्टॉलेशन करते हैं सोलर पैनल का। तो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले सोलर पैनल को नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता है, जो कि किसी भी तरीके से आप पहुंचा सकते हो। दूसरी चीज़, सोलर पैनल का एंगल कहाँ पे रखना है। तीसरी चीज़, कहाँ पे शैडो आएगा उससे दूर रखना है सोलर पैनल को, कितनी हाइट पे लगाना है, ये सब कुछ देखना पड़ता है लोगों की साइटों पे जा कर के। मेरे केस में हम यहाँ पे ये सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ,
आपको कंपास मीटर की ज़रूरत 100% पड़ेगी, क्योंकि कंपास मीटर की मदद से ही आप सोलर पैनल का एंगल चेक कर सकते हो कहाँ पे एंगल लगेगा। तो ये देख सकते हैं साउथ फेसिंग, यानी कि साउथ के एरिया में आपको इसे ऐड करना है। जैसे कि आप ज़मीन पे सबसे पहले इसको रखेंगे और जहाँ पे धुआं रुक जाता है ऑटोमेटिक, वहाँ पे आप समझिए ये साउथ एरिया है। ओके, तो ये देख सकते हैं अब हम सोलर पैनल को साउथ एरिया में फेसिंग करेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साउथ में हो चुका है इसका फेस। लेकिन अब ये फेस साउथ में तो हो चुका है, लेकिन इसका डिग्री ऑफ एंगल, ठीक है, अब इसे उठाना कितना है, किस तरफ से कितना उठा, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, ये सब आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग गूगल पर सर्च करके आप चेक कर सकते हो। ओके, तो आपको कितना हाइट इसको ऊपर रखना है, नीचे डाउन रखना है, ठीक है। तो सोलर पैनल को प्रॉपर जीआई स्टैंड के थ्रू आपको इंस्टॉल करना है, जो कि काफ़ी मजबूती के साथ में हो जाएगा। इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं आज आपको सिर्फ वायरिंग दिखाऊंगा। तो ये है कनेक्टर सोलर पैनल से आए हुए हैं, इसके साथ में आपको वायरिंग जोड़नी है एक्स्ट्रा, जो कि डीसी वायर होता है, डायरेक्ट करंट चलता है इसके ऊपर, सोलर वायर कहते हैं उसे। तो उसे भी परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर नेगेटिव ऐड करना है। हालांकि इसके अंदर कनेक्टर ऐड करना है ज़रूरी है, कनेक्टर ऐड करोगे तो कोई भी पानी से ख़राब नहीं होगी ये वायरिंग, डायरेक्टली वाटरप्रूफ कनेक्शन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस टाइप का कनेक्टर भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लोड है ना 10 एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली है, तो 10 एम्पियर के हिसाब से 25 फीट की दूरी है, तो हम 10 mm की केबल लगा रहे हैं। और जितना एम्पियर यहाँ से गुजारना चाहते हो आप, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कितना एम्पियर यहाँ से जा रहा है, तो कितने mm का वायर लगेगा, इसका भी आपको ख्याल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है नॉर्मल वायर लगा दिए और 1000 वाट का पैनल लोड दे देगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अलग एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो मैंने जो कनेक्शन किए वो नीचे पहुँचा दिए। अब यहाँ से जो इन्वर्टर है, अब दूसरा काम जो है इन्वर्टर और बैटरी को नीचे पहुंचाना उस जगह पे जहां पे हमारे सोलर का वायर है। और याद रहे सोलर का वायर ज़्यादा से ज़्यादा कम दूरी तक रखें, मतलब सोलर को इन्वर्टर से बहुत कम ही दूरी पर रखें, जिससे सोलर पैनल की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी आए। तो हम कैसे चेक करें कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पूरी आ रही है? तो सोलर के जो 2 वायर होते हैं ना, ये 24 वोल्ट है, इसलिए हमें करंट नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा वोल्ट होगा तो आपको हाथ नहीं लगाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं ये है मीटर, इससे हम वोल्टेज चेक करेंगे हमारे पैनल के कितने वोल्टेज यहाँ पे हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। तो दोनों वायरों को मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। मैं आपको पहले कह रहा हूँ हाई वोल्टेज होगा तब आपको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। 39 वोल्टेज है, इतने में तो हम हाथ लगा सकते हैं, डीसी करंट है। अब एम्पियर चेक करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट एम्पियर। तो ये देख सकते हैं 10 एम्पियर के अराउंड आ रहा है। शॉर्ट सर्किट में मीटर बहुत ज़्यादा ही एम्पियर आपको दिखाएगा, ठीक है। अब वायरिंग को सबसे पहले सुलझा कर इतनी जगह फिक्स करना है, ऐसी जगह फिक्स करना है जहाँ पे ग्राहक को भी ऐसा लगे कि हाँ अच्छी फिटिंग हुई है। तो वायरिंग जो है कम से कम नज़र आनी चाहिए, और नज़र भी आए तो अच्छी लगनी चाहिए, उस हिसाब से आपको वायरिंग सेट करनी है। तो सोलर पैनल की वायरिंग नीचे आ गई। अब इन्वर्टर की बारी आती है 24 वोल्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इन्वर्टर को यहाँ पे रखेंगे। फिर यहाँ पे रखने के बाद मुझे ख्याल आया कि यार यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, फिर बैटरी कहाँ रखेंगे, गली के अंदर जगह ही ख़त्म हो जाएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मेरे दिमाग में आया ये स्टेबलाइज़र का वज़न ज़्यादा है, ये भी स्क्रू के अंदर अटक गया, मतलब स्क्रू के अंदर फिक्स हो जाता है, तो क्यों ना हम नहीं कर सकते। तो मैंने ड्रिल मशीन से 2 होल किए और यहाँ पे 2 स्क्रू फास्टनर वाले लगा दिए, और यहाँ पर अब हम इन्वर्टर को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इन्वर्टर के नीचे तो कुछ होता ही नहीं है, अटकाओगे कैसे? तो ये जो ट्रांसफॉर्मर फिक्स करने वाली एक पत्ती नीचे की तरफ होती है, तो इसके थ्रू हम लगाएंगे। हर इन्वर्टर में नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर इन्वर्टर आप लटका सकते हो, लेकिन इसमें मेरी किस्मत अच्छी थी, इसके अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इन दोनों स्क्रू के अंदर इस एंगल को मैं फंसाऊंगा तो इन्वर्टर सेट हो जाएगा। जैसे कि बड़े बड़े इन्वर्टर जो होते हैं ना, वो कैसे फिक्स होते हैं दीवारों के अंदर, वैसा ही कुछ फीलिंग मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं वायरिंग पहुँच रही है। ये चार्जिंग केबल है, बिल्कुल सही पहुँच रही है भाई। ये बैटरी की केबल है, बिल्कुल सही नीचे, और ये सोलर की केबल है, ये भी पहुंच रही है। तो इंस्टॉलेशन इन्वर्टर तो हो चुका, लेकिन यहाँ पे नियम के अनुसार ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हो तो सबसे पहले आपको बैटरी कनेक्टिविटी करनी चाहिए। सोलर पैनल को नहीं करना चाहिए, सबसे पहले इन्वर्टर के अंदर बैटरी कनेक्टिविटी होती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 24 वोल्ट 2 बैटरी 42 एम्पियर की, ये एक रूम के लिए
बहुत ही बेस्ट है। तो ये एक रूम के अंदर बड़ा ही अच्छे तरीके से सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टर का कनेक्टिविटी यहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँच रही है। अब यहाँ पे जो बैटरी है इसके वोल्टेजेस वगैरह चेक करने वाले हैं और इसे 24 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जितने भी आप वोल्टेज बढ़ाना चाहते हो तो उतनी बैटरी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये होता है मीटर। अब इस मीटर से देखेंगे बैटरी चार्जिंग और बैटरी वोल्टेज। तो ये देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज हाई है 12.9, तो इसका मतलब बैटरी चार्ज है। और दूसरी बैटरी भी देखेंगे तो इसका भी वोल्टेज 12.9 है तकरीबन, ये भी बैटरी चार्ज है। बैटरी दोनों चार्ज होनी चाहिए तभी आपको सीरीज करनी है, ओके। नहीं तो आप दोनों डिस्चार्ज रखें या फिर दोनों चार्ज बैटरी रखें, तब आप इन दोनों को सीरीज कर सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है बैटरीज के अंदर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इन दोनों को स्क्रू के थ्रू हम इसे टाइट कर रहे हैं। सबसे पहले सीरीज करेंगे तो ये नेगेटिव, एक बैटरी का जो नेगेटिव है ना, इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। फिर दूसरी बैटरी का पॉजिटिव, इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो इसे सिंपल भाषा में सीरीज कनेक्शन कहा जाता है, मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला सिस्टम कहते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आउटपुट एरिया, यानी कि एक बैटरी का नेगेटिव एक बैटरी का पॉजिटिव, इन दोनों को भिड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं 25 वोल्टेज, दोनों वोल्टेज प्लस हो गए लेकिन एम्पियर उतने ही रहेंगे, ठीक है 42। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए, ओके। अब ये इन्वर्टर की बारी आती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 24 वोल्ट इन्वर्टर है। अब इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये देख सकते हैं बैटरी का नेगेटिव है। अब इसके नेगेटिव में इन्वर्टर का जो माइनस है यानी कि ब्लैक वायर है, इसके अंदर दो जोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से टाइट कर दें, ठीक है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं टाइट करने के बाद जो बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन होता है वह इन्वर्टर के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट किया जाता है। ये देखें, जैसे ही कनेक्ट करते हैं इस तरह का एक स्पार्क होता है। तो आपको बार बार इस तरह का स्पार्क नहीं करना है, बार बार टच करके हटाना नहीं है, नहीं तो इन्वर्टर की आईसी वगैरह उड़ सकती है, फॉल्ट हो सकती है, ख़राब हो सकता है इन्वर्टर। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको इन्वर्टर बैटरी को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो चुकी है इन्वर्टर की साथ बैटरी। तो ये देख सकते हैं दोनों वायर और ये दोनों सीरीज और ये दोनों बैटरी के अंदर इन्वर्टर का कनेक्ट हो गया है फाइनल। अब यहाँ पे सोलर पैनल का कनेक्ट किया जाता है। ये नियम होता है, पहले बैटरी को कनेक्ट किया जाता है फिर सोलर पैनल के वायर को कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सोलर पैनल के वायर में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो इन्वर्टर की पीसीबी को ख़राब भी कर सकता है। तो ये देख सकते हैं इस तरह के आप कनेक्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मुझे सिस्टम बहुत शानदार लगा। यहाँ पर हम कभी भी इसे ओपन कर सकते हैं हाथों की मदद से। तो पॉजिटिव जो कनेक्शन होता है प्लस कनेक्शन, इसको रेड में कनेक्ट किया जाता है। और टेस्टिंग करने के लिए हम एक मीटर लगाएंगे, देखते हैं एम्पियर उठ रहा है। ये देख सकते हैं एम्पियर भी उठ रहा है, यानी कि चार्जिंग बैटरीज होने लग गई है। तो यहाँ पे अब इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दे, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर ही एम्पियर्स वगैरह शो हो जाएंगे, तो मीटर हमें नहीं लगाना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव करने के बाद अब नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, सिंपल। अब ये 90% वायरिंग हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। आपको फ़ैन दिखाते हैं, फ़ैन से अंदाज़ा हो जाएगा ये फ़ैन घूम रहा है, मतलब चार्जिंग स्टार्टिंग हो चुकी है और ये बैटरी चार्ज होने लग गई है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ चार्जिंग कैसे पता करें। तो मीटर के अंदर कनेक्टिविटी करने के बाद देख सकते हैं 27 वोल्टेज या 28 हो रहा है, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। कर वोल्टेज बढ़ते हैं ना तो मतलब बैटरी चार्ज हो रही है और ये डिस्प्ले है। अब यहाँ पे मशीन को हम डायरेक्टली चला के देखते हैं क्या वर्किंग हो रहा है इन्वर्टर। अभी मैंने डायरेक्टली बैटरी से चला रहा हूँ, सोलर से और बैटरी से चला रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मशीन चल रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे कमरे के अंदर से जो सिंगल वायर आ रहा है और ये इन्वर्टर का जो चार्जिंग प्लग आ रहा है, इसको भी हम डालेंगे। सबसे पहले हम ग्रिड लाइन को कनेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं कनेक्ट हो गया। और ये है हमारे घर के अंदर से आ रहा है, जिसमें लाइट बल्ब फैन कनेक्ट हैं। तो इसको हम इन्वर्टर के आउटपुट में ऐड करेंगे इस तरह से 220 वोल्ट में। तो ये हमारा सेटअप बिल्कुल 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ सेटिंग्स करनी है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये है चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट लो रखना है, क्योंकि बैटरी के हिसाब से मैं बताता हूँ अभी। ये है ग्रिड चार्जिंग, तो ग्रिड चार्जिंग हमें डिसेबल करनी है, इनेबल भी है, इसे हम डिसेबल रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोलर है एडवांसली, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों सेलेक्टर तो हो चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे तीसरा सेलेक्टर चार्जिंग वोल्टेज स्टैंडर्ड रखना है, इनपुट वोल्टेज रेंज इसको भी स्टैंडर्ड, और मोड आपको स्मार्ट वाला ही रखना है। जब सोलर पैनल होगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ होगा
और लाइट चलेगी सोलर से, ठीक है। तो स्मार्ट मोड पे रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ चार्जिंग करंट सेलेक्ट क्यों किया है। ये जो बैटरी है ना, ये छोटी बैटरी है, तो इसके ऊपर अगर चार्जिंग करंट ज़्यादा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और ग्रिड चार्जिंग ऑफ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोलर पैनल है। सोलर पैनल से 4 से 6 घंटों में हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। स्मार्ट मोड करना है ताकि ऑटोमेटिक वर्क करे। इनपुट वोल्टेज रेंज स्टैंडर्ड रखनी है और ये चार्जिंग वोल्टेज भी लो रखनी है। तो इस तरह की आपको सेटिंग करनी है। अब ये वायरिंग जो है अच्छे तरीके से जमा दे ताकि ये किसी भी ग्राहक के अगर आप काम करें तो वहाँ संतुष्टि पैदा हो और उनको अच्छा लगे, ठीक है। ये अपना खुद का ही करे तो कोई टेंशन नहीं है, ये ग्राहक का घर नहीं है भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे घर के अंदर किस तरह से लाइटें वगैरह चल रही है। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं डिस्प्ले दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रिड वोल्टेज दिखाएगा, आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा, ग्रिड चार्जिंग करंट दिखाएगा, बैटरी वोल्टेज दिखाएगा, पैनल वोल्टेज, पैनल करंट दिखाएगा, ग्रिड वोल्टेज दिखाएगा, आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा, ग्रिड चार्जिंग दिखाएगा, बैटरी चार्जिंग वोल्टेज दिखाएगा, पीवी वोल्टेज, पीवी करंट आपको दिखाएगा। ओके, तो ये सब आपको दिखाने वाला है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना एम्पियर वोल्टेज चल रहा है, एम्पियर चल रहा है। और यहाँ पे आपको यूनिट्स भी दिखाएगा, पैनल में कितने वोट आपने पूरे दिन में खर्च किया, मतलब कितना यूनिट आपने बचाया है अपने घर का, और आप कितने किलोवाट का लोड आपने यहाँ पे यूज़ लिया, ये सब कुछ दिखाएगा। अब हम आपको कमरे के अंदर ले चलते हैं और इस 350 वॉट के सेटअप से हमने क्या क्या यूज़ लिया है, मतलब क्या क्या इससे रनिंग करेंगे, ये सब कुछ आपको कमरे के अंदर ही दिखाएंगे। तो यहाँ कमरे के अंदर जैसे हम आते हैं तो अंदर देखेंगे आप BLDC फ़ैन जो कि 30 वोट का है, बहुत ही शानदार है। BLDC फ़ैन आपको मालूम ही है, ठीक है। और ये कुछ लाइटें हैं और ये ग्रिड लाइन को ऑफ़ करने के लिए, ये जैसे ही मैं MCB ऑफ़ करता हूँ ग्रिड लाइन ऑफ़ हो जाती है। तो हमारा ये सब सिस्टम इन्वर्टर चल रहा है, मतलब सोलर पैनल से चल रहा है। और ये 6 लाइटें हैं, 18 वोट की 6 लाइट है और कुछ चिमनी लाइटें हैं, मतलब जो छोटी वाली लाइट होती है। और यहाँ पे इंडिकेशन भी है और ग्रिड लाइन ऑन करते यहाँ पे ऑन दिखाता है। तो इस तरह का सेटअप है। तो इस तरह से सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो हमने 370 वोट का पैनल लगाया, 42 एम्पियर की 2 बैटरी लगाई, 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगाया 20-35 PA का, ठीक है। तो यहाँ पे 9.2 एम्पियर PV करंट निकाल रहा है। और अगर 4.5 घंटे तक अगर धूप रहे तो 42 एम्पियर की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी 2, ठीक है। तो 100 वाट का अगर लोड बैकअप टाइम लें तो 7 घंटे तक आपको बैकअप टाइम मिल जाएगा। थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स।